हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20F का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि आ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एक्रिलिक इज 34 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है एक्रिलिक का, जिसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, जैसे दिया गया है 34 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ है, पहले लेंथ बोलते हैं फिर ब्रेड्थ। लेंथ है 34 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम इट 64 सर्कुलर बटन्स ईच ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर हैव बीन कट आउट। इसमें से जो सीट है, इसमें से क्या किया गया है कि 64 बटन्स इसका कट किया गया है, कट के बाहर निकाला गया है, जिसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो उस सीट का जो बचा हुआ एरिया है वो बताना है कि कितना है। देखिए, ये जैसे हो गया आपका रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एक्रिलिक, तो L इक्वल टू 34 सेंटीमीटर और B इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये इतना है। तो इसका बॉटम है, देखिए ये जैसे बॉटम है, तो बॉटम सब कितना है कि 64 बॉटम्स है, जिसका डायमीटर है D इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर 64 बटन से, तो हमें बताना है कि ये जो पार्ट का जो ये सब जो पार्ट है, इसका भी तो कुछ एरिया होगा। ये कितना एरिया है वही हमको बताना है। तो D इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इट्स इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, आधा डायमीटर का आधा है। तो एरिया ऑफ, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एक्रिलिक। ये लिखने की जरूरत नहीं है। शीट इक्वल टू कितना है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इक्वल टू कितना दिया गया है 34 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। तो 34 इंटू 24 कितना हो जाएगा 34 इंटू 24 इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 और 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 1 7 8, मतलब इक्वल टू 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का निकल गया। अब एरिया ऑफ बटन का निकालना, एक बटन का पहले निकालना है। तो एरिया ऑफ वन बटन, एरिया ऑफ वन बटन सर्कुलर बटन इक्वल टू कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7 इंटू आर 3.5 बाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5 बाई 2 इंटू 3.5 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना है। तो हम इसको धीरे धीरे कैंसिल करेंगे। एक पॉइंट उठा तो एक जीरो, इधर एक पॉइंट उठा तो एक जीरो, इतना हुआ। अब क्या होगा, देखिए 7 1 जा 7,
7 5 जा 35 हुआ। एक 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 कितना जा 20 होता है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22। देखिए यहाँ भी कैंसिल होगा, लेकिन हम यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहने देंगे। तो कितना हो रहा है, 35 के साथ 11 का मल्टीप्लाई होगा। 35 और 11 का मल्टीप्लाई हुआ तो 35 1 जा 35, 35 1 जा 35, 5 8 3 इक्वल टू 385, 385। और यहाँ कितना है, 2 2 जा 4 और 0, 40 हुआ, 40 हुआ। अब हम क्या करेंगे कि 40 के साथ इसका डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा। अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो मेरा एरिया था 385 बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको डिवाइड देंगे 40 से 385 को, तो 4 9 जा 36, 2 हुआ 5 20 और यहाँ 0, 4 9 जा 36 और यहाँ का जो 0 है वो 0। अभी हम यहाँ पॉइंट देंगे, उसके बाद यहाँ एक 0 दे सकते हैं, 0 देंगे तो 4 6 जा 24, 0 0, ए वाला 0 यहाँ आ गया। अब कितना होगा, इतना हुआ तो 4 2 जा 8 और 0, मतलब 42 जा 80, 2 0 0 इतना आ रहा है। तो 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है। 4 5 जा 20 और पीछे का 0, तो कितना आ गया, इक्वल टू 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ वन बटन। अब हमें इस तरह से एरिया ऑफ 64 बटन निकालना है। तो एरिया ऑफ वन बटन 64 बटन्स इक्वल टू कितना होगा, 9.625 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हम पॉइंट को उठाएंगे तो कितना पॉइंट, कितना नंबर है 1 2 3, तो 3 जीरोस जाएगा, 3 जीरोस और यहाँ 64 है, 64 है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है। हम देखें यहाँ डायरेक्ट हम 25 से इसको कैंसिल करने का कोशिश करेंगे, अगर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। 25 से ए वाला तो जाएगा ही, ए वाला भी हम कोशिश करेंगे कि जा रहा है क्या नहीं। 9625, तो 25 3 जा 75 होता है। 1 6 से 5 गया 1 2 और यहाँ नीचे का ये जो 2 है वो यहाँ आ गया। तो 25 8 जा कितना होता है, 200 होता है, 200 और 1 2 और ए वाला 5, 25 5 जा 125। तो 25 से देखिए चला गया पूरा, तो ये वाला हम कैंसिल कर रहे हैं। 385 बाय 25, 4 जा 100 और 0, इस तरह से। अब देखिए ए वाला जा रहा है क्या नहीं, देखिए 44, देखिए 4 8 5 जा 40, 8 5 जा
और 8 8 जा 64, 8 से गया, 8 से गया। अब 5 से 385 जाएगा क्या? नहीं, 385 5 से जाएगा ही जरूर, क्योंकि पीछे तो 5 है सबसे लास्ट डिजिट। तो देखिए यहाँ 5 7 जा 35 और 3 आया और 5 5 7 जा 35, मतलब 77 से जा रहा है। 5 1 जा 5 और इधर 77 हुआ। तब 77 से 8 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू कितना होगा? 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56 प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना हो रहा है? 61 61 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ 64 बटन्स का। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट्स। तो एरिया ऑफ, इस सब रफ वर्क है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट माइनस एरिया ऑफ 64 बटन्स, 64 बटन्स। तो इक्वल टू कितना हो रहा है? उसका कितना था? 816 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।